राम जानी जल पसी जड़ जंतु कपी 60 बिलोक मम बाहुलोक पाल बल बेपौल शशि ग्रसन हेतु सब राहु। लखन श्री रामचंद्र की जय। रावण अंगद संवाद। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बक बक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख। ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। श्री राम। पुनि नभ सर मम करने कर कमलन पर करिबास शोभत भयो मराले वो शंभु सहित कैलाश। लखन श्री रामचंद्र की जय। फिर तूने सुना ही होगा, आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाएं रूपी कमल पर बस करके शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। श्री राम। तुम्हारे कटक माज सुन अंगद मोसन भरहि कवन जोधा बद तब प्रभु नार बिरहि बलहीना अनुजता सो दुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी हो और उदास है। तुम सग्रीव कुल द्रुम दो अनुज हमारो भीरो अति सो जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण सो बड़ा ही डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है, अब वह लड़ाई में क्या चढ़ उद्दत हो सकता है। श्री राम। शिल्प कर्म जानहि नल नीला है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जहि जारा सुनत बचन कहे बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और उसने लंका जलाई थी। वह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहो निश्चर नाहा साच हो की सकीन पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपि रहई सुने अस वचन सत्य को कहई। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया। रावण जैसे जगत विजय योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुन करके उन्हें सत्य कौन कहेगा। श्री राम। जो अति सुभट सराह हो रावण सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलाए बहुत सो वीर न होई पठवा खबर लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत नगर कपि जारे ओ बिनु प्रभु आय सुपाय। फिर न गया सुग्रीव पहे तहि भय रहा लुकाय। लखन श्री रामचंद्र की जय। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला। मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। श्री राम। सत्य काहि दस कांठ सब मोहि न सुन कछु को न हमारे कटक अस तूषण लरत जो सोह। लखन श्री रामचंद्र की जय।
हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीत विरोध समान सन करई नीत यस आहि, जो मृग पद बध मेरु कन्हे भले न कहीं को ताहि। लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रीत और बैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बंधे बड़ दूस, तदपि कठिन 10 कंठ सुनो छत्र जाति कर रोष। लखन श्री रामचंद्र की जय। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री रामचंद्र जी की लघुता और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति धानो वचन सर हृदय दह और पुकीस, प्रत्युत्तर सरसन मनहु काढ़त भट 10 शीस। लखन श्री रामचंद्र की जय। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी संडसियों से निकाल रहा है। श्री राम हस बोल्यो 10 मूल तब कपि कर बड़े गुण एक, जो प्रतिपालयता सुहित करे उपाय अनेक। लखन श्री रामचंद्र की जय। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में एक बड़ा गुण है, जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपाय से भला करने की चेष्टा करता है। श्री राम धन्य की से जो निज प्रभु का जा जाहे तहे नाचै परिहर लाजा, नाच कूद कर लोग रिझाई, पति हित करय धर्म निपुनाई। बंदरों को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। श्री राम अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कस न कहस यही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु रटन करऊँ नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक और परम सुजान हूँ, इसी से तेरी जली कटी बक बक कर कान नहीं देता। श्री राम काहे कपि तब गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन वदंस सुत वधिपुर जारा, तदपि न तहि कछु कृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुणग्राहकता तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया, तो भी तुमने अपनी गुणग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ अपकार नहीं किया। सोई विचारे तब प्रकृति सुहाई, 10 कंधर मैं कीन डिठाई। देखो आए जो कछु कपि भाखा, तुमरे लाज न रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव मैंने कुछ दृष्टता की है। हनुमान ने तो कुछ कहा था, उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें ना लज्जा है, ना क्रोध है और ना चिढ़ है। जो अस मत पितु खाए कीसा, कहे अस बचन हसा 10 शीसा। पिता ही खाए खात्यो पुनि तो ही, अब ही समुझ परा कछु मोही। फिर रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तूने बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई।
बाली बिमल जस भाजन जानी, हत्यो न तू ही अधम अभिमानी। कहो रावण रावण जग कीर्ति, मैंने जे श्रवण सुनु जेते। अरे नीचे अभिमानी बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता रावण। यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुने रखे हैं उन्हें सुन। बालाही जितन एक गयो पताला, राख्यो बांधि सुन है साला। खेलही बालक मारही जाई, दया लागे बलि दीन छुड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहुर सहस भुज देखा, धाय धराज मुजंतु विशेखा। को तो के लागी भवन लय आवा, सो पुलिस मुनि जाय छिड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के जंतु की तरह पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। श्रीराम एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बाली की काख। इन महु रावण ते कवन, सत बदहि तज माख। लखन श्री रामचंद्र की जय। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सोने सठ सोए रावण बलशीला, हरि गिर जानु जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूजऊ जहि सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था। सिर सरोजन जे करही उतारी, पूजऊ अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सठ अजहूँ जिनके और साला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों में से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। श्री राम जानहि दिग्गज और कठिनाई, जब जब भैरव जाए बरियाई। जिनकी दसन कराल न फूटे, और लागत मूल के टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलत इम धरनी, चढ़त मात गज जिम लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अली के प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है, जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? श्री राम तहि रावण कह लघु कहसी, नर न कर तहि रावण कह लघु कहसी, नर कर करसि बखान। रे कपिवर वर खर्ब खले, अब जाना तब ज्ञान। लखन श्री रामचंद्र की जय।
उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को तुझे मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट सभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनी अंगद सकूप कह बानी, बोल सम्हारे अधम अभिमानी। साहस बाहो भुज गहने अपारा, दहने अनल समझासु कुठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभल कर सोच समझ कर बोल। जिनका भरसा सहस्त्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ जहि देखत भागा, सो नर क्यों दस शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अगणित राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे भागे 10 शीश वे मनुष्य क्यों कर रहे हैं सिरम। राम मनुज कसरे सठ बंगा, धन काम नदी पुनि गंगा। पशु बसुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्नदान अरो रस पीयूखा। क्यों रे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी हैं, और गंगा जी क्या नदी हैं, कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है शिरम। अरे बैन ते खा गया है सहसानन, चिंता मणि पुनियो पल दसानन। सुन मति मांद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगत अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प है, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है, और ओ मूर्ख सुन बैकुंठ भी क्या लोक है, और रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या दोनों लोकों लाभों जैसी है लाभ है। सैन साहित तब मान मथे, बन ओजार पुर जार। कसरे सठ हनुमान कपी, गया ओजु तब सुत मारे। लखन श्याम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। गोसाई तुलसीदास की जय, बोल भाई सब संतन की जय।